उस बार मैंने थोड़ी वो गलती से एक सेल कॉल सेल हो गया था। अच्छा। और वो थोड़ा कैंडल ऊपर गया तो मतलब आधा मिल रहा था, तो फिर मैं तो दोनों में से निकल गया, क्योंकि कुछ तो प्रॉफिट करके लेके घर पे लेके जाए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आज हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का पहला सिनेरियो पढ़ने वाले हैं। तो पहले अगर किसी ने पढ़ रखा है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का पहला सिनेरियो, तो आप बिल्कुल आप जा सकते हैं। अगर अगर आपको नहीं पढ़ना है और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप साथ में रहकर पढ़ सकते हैं। इट्स अप टू यू। हेलो सर, आज हाँ सर। आज मेरे मेरे दो ट्रेड जो थे ना सर, वो आज मैंने पेपर ट्रेड में किए थे। अच्छा, जी, आज पहली बार सेलिंग करवा था, किया था। ये तो अच्छा है सर। क्योंकि मैं कभी कभी मुझे लगता है कंफ्यूज होता है मार्केट, तो उस दिन मैं पेपर ट्रेडिंग करके अपना जो कंफ्यूजन है उसको ट्राई करता हूँ कि अगर ऐसा हो तो किस तरह से हम हम्म। इसको झेल सके, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा 100 200 या 300 मिले तो भी प्रॉफिट होता है सर। ये तो अच्छा है लेकिन सर। जब हम खुद कंफ्यूजन होते हैं तो फिर हमारा अपना भी सेविंग मार्केट को दे देते हैं। चलिए अच्छी बात है सर, ये ऐसा करते रहो। जी। चार्ट ऑफ हेलो एक्यूरेसी का सर। पहला सिनेरियो सबको आता है या फिर हेलो। नहीं आता है? आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हेलो सर। हाँ सर। आवाज़ आ रही है ना अच्छा से? हाँ बिल्कुल आ रहा है सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन था आज। जी। अम, सर, आज मैंने पूरा ट्रेड आपके साथ मैंने किया था। जी। तो एक चीज़ सर, समझ में नहीं आता है कि मतलब अम, जो कभी-कभी हम लोग जहाँ पे चाहते हैं कि वहाँ से रिवर्सल हो जाए, हाँ। वहाँ से 1-2 प्राइस हम लोग वेट माने स्ट्राइक प्राइस वेट भी करते हैं, हाँ। लेकिन उसके ऊपर भी चला जाता है। अच्छा। तो ऐसा कुछ कुछ भी इंडिकेशन है क्या सर, मतलब एलटीपी कैलकुलेटर में, जो कि ये सब चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएँ? ऐसा कुछ भी एक छोटा-सा हिंट बिल्कुल है सर। अगर वो थोड़ा डिस्कशन कर देते तो बेटर रहता सर कुछ। मतलब एक बार जैसे फिर कि से कहेंगे सर, क्या कर रहे हैं आप? जैसे कि आज 1 मिनट में लेवल्स देख लेता हूँ। मैं निफ्टी का लिया था सर। निफ्टी हाँ। का अ, जैसे हम लोग का रिवर्सल को हम लोग नॉर्मली सोच रहे थे ना, 615 617 के आसपास रिवर्सल लेना चाहिए। हाँ। एक तो लिया, उसके बाद स्टिल वहाँ पे अपना रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। हाँ। लेकिन उसके बाद एक कैंडल ऐसा आया कि उसको पूरा क्रॉस करके 651 का लेवल तो ऊपर चला क्रॉस कर गया, गया। ऊपर चला गया। और 651 लेवल जो किया है वो ऑल टाइम हाई था। हम्म। ऑल टाइम हाई को कुछ दिन पहले भी हम लोग देखा था एक बार कि वहाँ से ओपन होके फिर मार्केट पूरा नीचे आया था, लेकिन आज क्या हुआ, वहाँ पे सस्टेन किया और उससे पूरा एकदम ऊपर चला गया 750 तक। तो ये जो कुछ मतलब सपोज मैं यहाँ पे कॉल ले भी जाता हूँ, तो जी। मन में क्या होता है, डर लगता है कि अभी निकल जाएगा, अभी नीचे आ जाएगा, जो है वो क्योंकि एक। बीच-बीच में 10-10 मिनट का। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। हाँ, तो क्योंकि बीच-बीच में 10-10 मिनट का पूरा रेड कैंडल भी बना दिया है, हाँ। या 15-15 मिनट का आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनाया है, लेकिन हाँ। अल्टीमेटली वो तो गया है ऊपर और कॉल में अच्छा खासा आप ले सकते थे प्राइस। तो हम्म। ये मैंने कुछ भी ऐसा इंडिकेशंस है क्या जिससे कि मैं, अगर मैं ले जैसे बॉटम में से अगर बाय किया रहता, हाँ। तो उसको मैं पूरा ट्रेल कर पाता, ऐसा? हाँ सर, है ना। तो मेरा बात आप मैंने समझ गए ना पूरा, समझ जैसे गया, कि समझ नॉर्मली हम गया, लोग क्या समझ गया। आप ये पूरा। कहना चाह रहे हैं कि सर हम जो भी हुँ, एंट्री बनाते हैं तो कुछ ऐसा चीज़ है जिससे हम उसको फुल टाइम उस
होल्ड करने के लिए क्या एग्जैक्ट। करें, वो उसके बारे में कुछ? हाँ हाँ हाँ। जैसे नॉर्मली आज का एलटीपी कैलकुलेटर में ये दिखा रहा था कि बॉटम से बाय करने का था, हम्म। जैसे 560 या 5 उससे और एक तो स्ट्राइक प्राइस नीचे, वो हाँ अपना जो जहाँ पे हम लोग सेफ ट्रेड लेना था वो वहां तक तो आया नहीं, लेकिन उससे जी पहले ही रिवर्स कर गया। उससे जी। रिवर्स ऐसा किया कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि 621 तक, तो मैंने खुद अटका था 621 में, निकल गया। हाँ बल्कि उससे पहले ही निकल गया, लेकिन हाँ उसके बाद जो दिया है, ये जो बाद का जो चीज है, ये मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं, क्योंकि सर इतना बढ़िया देखिए, बढ़िया रैली छोड़ छूट जाता है। हाँ। इसके लिए आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा। हम्म, आप जो स्ट्रेटेजी कर रहे हैं ना, उस पर बिलीव करना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपका जो क्वांटिटी मैनेजमेंट है, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हैवी क्वांटिटी में रहते हैं ना, तो कहीं हम्म, ना कहीं लोगों को डर लगता है कि अगर एसएल हिट हो गया तो क्या। और अगर आपको हाँ। पता रहेगा कि मेरा लॉस इतना ही है ना, मान के चलिए आपका लॉस उसमें दिख रहा है हम्म, कितना, मान के तो चलिए जैसे वो मैंने। 1000 रुपए का है, जी। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें इंडिकेशन मिल जाएगा, है ना। आपको कहीं ना कहीं हम्म, पता चल जाएगा कि हाँ, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा, पता चलेगा। सर लॉस का तो बात नहीं, जैसे मैंने एंट्री लिया था करीब करीब जो अपना यूएस से, हाँ यूएस माइनस वन से नहीं लेके यूएस से जैसे रिवर्स किया, तो मैंने उससे हाँ। उसके बाद ले लिया। अब हम्म वहां से मैं हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अपना यूआर में आके वो रिवर्स कर जाए, और छोटा सा रिवर्स देता भी है 5 मिनट के कैंडल में, तो हाँ वहां पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। जी। लेकिन उसके बाद जो पछतावा होता है ना, उसके बाद से 200 पॉइंट निफ्टी में दो गया। हम्म। तो ये कैसे इसको मतलब मैं लॉस में तो नहीं हूँ, लेकिन जो प्रॉफिट जो पोटेंशियल था उसको ही छूट गया। देखिए इस सर, ये धीरे धीरे समय के साथ आएगा। आप जो कह रहे हो उस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ कि आपको जो रिग्रेट है ना, फोमो हो रहा है, ये फियर फियर ऑफ मिसिंग आउट का ये। और ये फोमो जो है उसी टाइम जाएगा जब आपका जो है, आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि आपको पता रहेगा कि वो कहाँ से कितना मोमेंटम कर सकता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये, आप खोने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हम बिगिनर लोग का एक माइनस पॉइंट ये होता है कि हम जो खोने के लिए रेडी नहीं होते। अगर किसी हम्म, बिगिनर का 1000 रुपये का लॉस होता है ना, तो जी। कहीं ना कहीं वो डरता है, और उस डर में ही वो ओवर ट्रेड करता है कि ठीक है नहीं सर, करता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एलटीपी कैलकुलेटर में ऐसा कुछ इंडिकेशंस था क्या जो कि मैं मिस कर गया शायद, कि ये ऐसे रैली हो सकता था बोल के दिखा था, ऐसा कुछ था क्या? क्योंकि मैं डब्ल्यूटीटी होते हुए नहीं देखा कि, क्योंकि रजिस्टर हमेशा स्ट्रांग ही था, हम्म। तो उस वहाँ पे रिवर्सल अब भी बोल रहे थे शायद रिवर्स हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक तो रिवर्सल दे के फिर से रिटर्न चला देखिए जाता था। सर, तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो एनालिसिस है या फिर मेरा जो एनालिसिस है, हमेशा जी, उसके हिसाब से चले, जरूरी नहीं है। जरूरी तो नहीं है, वही मैं पूछ रहा था और इसलिए। एक बात बताइए, सुबह आपको जी। ट्रेड मिला, हाँ, सुबह तो ट्रेड मिला ना। सुबह आपने प्रॉफिट बनाया, जी। जो प्रॉफिट बनाया उसमें सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है आपका? आप सर मैं उस चीज़ के पीछे जा रहे हैं जिस चीज़ में आपने मिस कर दिया। नहीं नहीं नहीं, सर मैं ऐसा कुछ नहीं, वो प्रॉफिट लॉस का छोड़ दीजिए सर, मैं खाली ये मैंने एलटीपी कैलकुलेटर में ऐसा कुछ है क्या जो कि मैं ये चीज प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है सर, बाकी आप बाकी और कर कुछ नहीं है। सकते हो सर, आप कर सकते हो, बिल्कुल आप कर हाँ, सकते तो हो। अगर ऐसा कुछ है तो वो बता दीजिएगा, बोल रहा था बस। मैं वही बता रहा हूँ सर, पर वो हम्म, चीज़ तब आएगा जब आपको आपका एक्सपीरियंस वो बताएगा। अगर मैं उसको बोल दूंगा कि सर ऐसे में पता चल जाएगा, तो शायद हो न या ना हो, उसका गारंटी नहीं है। अगर हाँ गारंटी, वो तो है ना, प्रोबेबिलिटी होगा ना सर, कुछ तो प्रोबेबिलिटी के कुछ। ऊपर है। एग्जैक्टली। तो वो है तो कुछ बता दीजिए अगर हो सकता है तो, बोल रहा था मैं। हम्म। अब अगर मैं 100% बोल दूंगा कि यहाँ से आना चाहिए, आया नहीं आया, तो मेरी गलती थोड़ी है भैया, मैं तो अपना नहीं प्रिडिक्शन नहीं करके नहीं बैठा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हाँ, है, ऐसा हो भी नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इट्स अ प्रोबेबिलिटी यहाँ प्रोबेबिलिटी से। के ऊपर गेम है हमारा, जितना भी जी ट्रेडिंग जी, होता है सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी पर होता है। जी। आज हम सीखने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 2.2, सॉरी 1. वन पॉइंट।
सर हाँ सर। ये पटेल सर जो बोल रहे थे ना, हाँ ये मैं 2-3 बार देख चुका हूँ। हाँ ये 1-2 बार होगा, तीसरे बार समझ में आ जाएगा कि ये रैली जब आती है ना, या तो आप अंदर हो गए या बाहर ही रहते हो पूरा का पूरा। मतलब आप ट्रेड में अंदर रहोगे या फिर बाहर रहोगे? हाँ, मतलब आपको हवा भी नहीं लगेगा, वो हाई मार देगा हाँ और जी। वापस बैक भी कर देगा। आज सस्टेन किया है, ये पहली बार हुआ है अभी 2 हाँ महीने के अंदर में। हाँ अभी तक सस्टेन नहीं किया है। एक्चुअली सर देखिए, इससे पहले भी आप देखेंगे ना, तो ऑल टाइम हाई को इससे पहले तीन तीन बार वो ट्राई किया है तोड़ने का, लेकिन वहां से नीचे मार देता था। बिल्कुल आज चला गया ऊपर। बिल्कुल। हाँ, तो ये मतलब ये शायद सप्लाई डिमांड जोन के हिसाब से नहीं सर, क्या होता है कि जो हमारा जो लेवल होता है ना, वो एक बार जी। 2 बार हिट करता है तो हाँ कहीं ना कहीं उसका वीकनेस आ जाता है, और उस वीकनेस जी के बाद कभी ना कभी तो टूटेगा, जी। और वही हुआ। वो नॉर्मली एलटीपी कैलकुलेटर में हम उसको नहीं प्रेडिक्ट कर सके, या दिखाता भी नहीं है शायद, ऐसा है। मैं भी नहीं नहीं सर, सर वैसा नहीं वो दिखता सर है। दिखाता है, लेकिन है क्या? ऐसा नहीं कि नहीं आप दिखाता। आप सर सर वो जो ऑपरेटर होते हैं ना, जब ऑपरेटर एंट्री करते हैं तो सडन हाइक मारता है सर। हाँ अच्छा अच्छा। वो चांस नहीं मिलेगा आपको। वो अगर आप बोला ना, अगर आप इन होंगे तो मिल गया, बाई चांस है। अच्छा। क्योंकि अपने को डर 40 पॉइंट 50 पॉइंट का रहता कि लॉस मत हो जाए। हम्म। ये प्रॉब्लम उसमें ये होती है, आप उतना सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटर आएगा 2 मिनट के लिए, आएगा 4-5 मिनट में वो खेल बराबर करके चला जाएगा। कुल मिला के बात वही हो गई कि आपको वहां पर पहले से बैठना पड़ेगा। उनके एंट्री करने के टाइम में आपका एंट्री वहां होना चाहिए, या फिर आपका पहले से ही एंट्री होना चाहिए। उनके एंट्री, वो एंट्री करने का बना सोच रहे हैं और आपने कर लिया, इस टाइप का। हाँ, लेकिन एलटीपी में ऐसा कुछ नॉर्मली नहीं देखिए दिखाएगा सर, ना अगर सर। मैं ये बोलूँ ना कि अगर आज के ट्रेड में अगर करना होता तो ये बिल्कुल हम्म। आज दिख रहा था, सुबह से ही दिख रहा था एलटीपी कैलकुलेटर में कि आज जो है ये ऊपर के लिए जाने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि पुट राइटर जो है 2.0 जो है बिल्कुल फेवर में नहीं था। बट हमारा सिनेरियो क्या बोलता है, हम क्या चीज़ को करते हैं, प्रायोरिटी किस चीज़ को पहले देते हैं? सीओए 1 को। 1.0 को देते हैं। हाँ और हाँ। 1.0 के हिसाब से आप एक बात बताइए, आप कितने दिन से ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ में, या फिर कितने दिन से सीख रहे हैं हमारे साथ? सर आपके साथ शायद 1 महीना हो गया मैं एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करता हूँ। एक महीने में कितना दिन एक आप डेढ़ प्लस महीने में के रहे या लगभग फिर कितने दिन माइनस में रहे, थोड़ा कैलकुलेशन आपका। प्लस में हूँ सर, इसी की वजह से तो प्लस में हूँ। ये वही चीज़ है सर कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो अगर रहेगा तब तो आप, देखिए कंसिस्टेंसी एक चीज़ होती हम्म। है ना, और एक होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका चार चार ट्रेड अगर आपका गलत जा रहा है और एक ट्रेड ऐसा है जो आपका 5 ट्रेड के बराबर का प्रॉफिट दे रहा है, या तो आप हम्म। उसमें खेल लो, या फिर रोज हजार 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 निकाल के आप चल लो। जी। आप चॉइस आपका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूँ सर। आप अभी बोले ना सर कि सुबह से दिखा रहा था, बोल के ये क्या है, क्या चीज़ दिखा रहा था सर? वो थोड़ा मेरे को दिखा पाएंगे क्या अभी, मतलब क्या इंडिकेशंस था? क्योंकि मैंने आपका वीडियो सारा पढ़ता हूँ, उसको बार बार पढ़ता हूँ, लिखता भी हूँ। हाँ मतलब इतना सारा सिनारियो है इसमें, क्योंकि ये मतलब सारा चीज़ तो एक साथ तो याद रहता ही नहीं है। हाँ। जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो याद नहीं रहेगा। तो हम्म। आप क्या क्या इन चीज़ देख के इसको बोल रहे थे कि ये सुबह से दिखा रहा था, बोल के वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा वो हिंट दीजिए सर। 2.0 सर। 2.0 हाँ, सर, आप काइंडली उसको सिमुलेट करके दिखा पाएंगे क्या अभी थोड़ा सा, वो कौन सा दिखा दे रहा। हाँ। हम लोग गुंडीचा मंदिर है जो अपने मार्केट का बगल में जो है, उसके लिए कुछ देखिए 2.0 जो था ना, इसमें आपको सुबह से ही यहाँ पर नंबर्स में देखिए क्लियरली 23,600 पर वाई चेंज जो होता है, यही जो है ना 2.0 होता है। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा? स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। ये पता नहीं क्या हो जा रहा है, आज 2-3 बार हो गया ये। अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है अभी। देखिए 2.0 में क्लियरली यहाँ ओआई चेंज जो है यही है हमारा 2.0। ओआई चेंज जो हम देखते हैं ना डेटा, वो शुरू से दिखा रहा था
कि आज जो है मार्केट ऊपर जाने को कोशिश कर रहा है, और हमने क्या प्रिफर किया, 1.2 के हिसाब से किया। अगर 1.2 के हिसाब से हमने एंट्री कहाँ पर किया, 23,700 हाँ यहीं पर से एंट्री किया, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ से एक बार रिवर्स और ऊपर जा सकता है, एसएल के हाँ पास जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, उसके बाद कंटिन्यू 2 से 3 कैंडल दिया। मेरा क्या बोलना चाहिए, साइकोलॉजी ये था और वो प्रिडिक्शन ये था कि वहां से वो लगभग उसको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर हाँ इसको हाँ हाँ परसेंटेज में देखूं मैं, एक सेकंड ना, इसको परसेंटेज में ले आता। जी जी देखिए, अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूं तो अभी तक ये स्टिल हम्म, यहाँ पर बने हुए हैं, हाँ और हमारा देखिए यहाँ रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है, मार्केट रेंज क्या हुआ है, 23,800 तक का आ चुका है। करंट रेंज क्या था, 23,700 से 23,600 आज का रेंज था। तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर बने हुए हैं, दैट मीन्स हो सकता है ये 2 दिन के बाद में नीचे आ जाए, हाँ क्योंकि एक्सपायरी तक ऊपर तो है ही नहीं लेवल उतना जहाँ पर जाने का कुछ बन जाए। अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से रीड भी करूंगा तो वो 24,100 के आसपास जा रहा है वो लेवल जो है, वहाँ ऊपर उतना ऊपर जाने का तो पॉसिबिलिटीज है नहीं अभी फिलहाल। ओके। तो अभी ये जो वही हाँ, चेंज है दैट इज द ओनली इंडिकेशंस ना सर? यही आपको दिखेगा कि यहाँ पर कितना वैल्यू बढ़ रहा है। और इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब यहाँ से भागते हैं ना इन लोग, तब आपको सडनली निकलने भागते का हैं मौका नहीं मिलेगा। जी। इस वजह से हम स्टेबल मार्केट के पीछे कोशिश करते हैं। भले हमारे यहाँ पास एसएल कितने का गया होगा, 1500 मैक्स टू मैक्स अगर गया होगा, तो उससे ज़्यादा हाँ हाँ गया ही हाँ नहीं होगा। जी इस चीज़ को अगर आप नोटिस करेंगे ना और कंसिस्टेंसी के साथ में चलेंगे तो एट द एंड आप प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। हाँ और प्रॉफिटेबल में आप ऐसे भी हैं। और देखिए, अगर मार्केट में आपको ऐसा लंबा मूव पकड़ना है ना, तो आपका कैपिटल होना चाहिए मिनिमम 10 लाख का, जिसमें आप 50,000 से 1 लाख का उसमें ट्रेड लगा के छोड़ दिया। अगर जाएगा तो 1 लाख का 3 लाख बन जाएगा, या फिर मेरा 1 लाख जाएगा। इस हिसाब से अगर आपका माइंड सेट बना ना, उसके बाद फिर आपका पैसा जो है ना बहुत तेजी से बनने लगे, ओके क्योंकि यहाँ पर सीधा जीरो हीरो का खेल हो जा रहा है। हाँ अगर जी यहाँ पर से भागे तो 1 लाख से सीधा सीधा 40,000 50,000 का मैं एसएल लेके निकलूंगा, क्योंकि मेरे को मिलेगा ही नहीं मौका। 50% का लॉस ना? ये मैं अज्यूम करके बोल रहा हूँ मैं कि उतना जी हो ही जी जी जाता है, निकलने का हाँ मौका नहीं हो मिलता जाता है। और आपका क्वांटिटी साइज इतना रहेगा ना, सीधा हाँ यहाँ पर 50 है, वो कब 30 पहुंच जाएगा आपको खुद समझ नहीं आएगा। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में खेल हो जाता है वो। जी। तो ऐसा ही एक बुल रन अपना जो इलेक्शन के बाद मिला था, मतलब ये जो क्या बोलते हैं अपना जो रेजिस्टेंस है वो हाँ। हर 15-20 मिनट के बाद वो चेंज होते जा रहा था, हर हम्म। 100 पॉइंट बढ़ते 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 जा हाँ रहे थे। हाँ। अब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाके रुके हैं, डर लगता था एंट्री लूं ना लूं। यही वैसा मैं मोमेंट कुछ आपका एक दिन से एक्सपीरियंस के बाद आ जाएगा। अभी अगर जी आप जी नए नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने 1 साल के बाद में आ जाएगा वो एक्सपीरियंस आपका। जी सर। ठीक है सर, मैं तो आप कंटिन्यू कीजिएगा सर, बहुत टाइम आपको वेस्ट कर दिया मैं। एक चीज ये है, ठीक है। दूसरा चीज आपका ये है कि आप पीसीआर की वजह से देख सकते हो, पीसीआर में आपका दिख जाता है इंडिकेशन। और आज पीसीआर का डेटा जो है वो भी फेल हुआ। आज तो 1 पॉइंट सर, ये तो बुल रन का दिखा रहा था ना सर? नहीं, देखा जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे ना, डेटा को देखेंगे, मैं इस डेटा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पास हम एक चीज ये देखते हैं, पुट कॉल रेशियो देखते हैं। हम्म, पुट कॉल रेशियो में ये ओपन हो रहा है। पुट कॉल रेशियो में एक बात बताइए, इसके ऊपर में था ही नहीं। यहाँ पर जो था ये 0.60 और अभी भी गया तो 0.8 के पास ही गया। दैट मीन्स यहाँ पर सिनेरियो तो था, क्लियर इंडिकेशन था कि बियरिश हो सकता है यहाँ से कर, जी पर वो हुआ ही नहीं। और हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ? फिर निफ्टी की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी जिसका होता है उसका वेटेज ज्यादा होता है, और इसने बुल रन दिया है आज। हमारा जो एक्सपायरी जिसका हुआ ना फिर निफ्टी का, इसने बुल रन दिया है आज। सर एक बार फिर से बताना। हाँ सर, एक बार फिर से सर बताना। मैं कहा सर कि जिस दिन एक्सपायरी होता है, मान के चलिए मंडे को अगर कर रहे हैं ना, मंडे को आप मिड कैप के साथ देखेंगे तो मिड कैप का डायरेक्शन जिधर होगा ना, निफ्टी उस तरफ ज्यादा मोमेंटम करेगा। मतलब उसका वेटेज ज्यादा है उस दिन, क्योंकि उसमें वॉल्यूम जनरेट होगा उस दिन। और आज अच्छा, क्या ये हुआ? सब चीज़ भी निफ्टी देखना में रहता हुआ, सॉरी फिर निफ्टी में हुआ।
और फिर निफ्टी कितना ऊपर गया आपको पता ही है, 23,300 से ऊपर की तरफ आया है, 500 लगभग यहीं से आया ना, 23,300 से आया है ना। जी उसने 200 पॉइंट दिया है, देख लीजिए, 200 पॉइंट लगभग इसने भी दे दिया, फिर निफ्टी ने भी। कल देखेंगे बैंक निफ्टी के साथ में मर्ज करके देखेंगे। आज एक्चुअली बैंक सेक्टर उठा के ले गया पूरा निफ्टी को। हम्म 3-4 ठो बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी, एक्सिस भी, ये चारों और अभी खींच के ले गए। अगर आप प्राइस एक्शन रीड करते होंगे या फिर पहले कभी सीखे होंगे, तो अगर जी मैं उसको बताऊं आपको, तो मंथली टाइम में वो इतना बड़ा हैंगिंग मैन बना रहा है ना ऊपर में, कि हो सकता है अगले 2 से 3 महीने के बाद में मार्केट में एक क्रैश आने की संभावना है। हाँ हाँ हाँ। गामा ब्लास्ट होगा सर उस समय। हम्म मंथली में बोले ना सर। मंथली के चार्ट में अगर आप देखें, इतना बड़ा हैंगिंग मैन बन, मतलब इतना बड़ा नीचे तरफ वीक बन रहा है कि आप ये हम्म समझ लीजिए कि वहां पर पोजीशन जो है सब अपना स्क्वायर ऑफ करके हम्म। हटेगा फिर मार्केट नीचे की तरफ। तब पुट लेने में मजा आएगा। हाँ, पुट में ज्यादा पैसा आता है सर। ऑब्वियस सी बात है सर, सब कोई पैनिक करते रहते हैं तो पैनिक मार्केट सीधा करते हैं yes। टूटते रहता है, सर्किट पे सर्किट हिट होते रहता है। हम्म। और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2025 के मतलब नवंबर दिसंबर टाइम में ही होगा, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, नवंबर तक सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी तो हो ही गया है ना, है चल रहा है, 2-3 महीने के बाद में मेरे को ऐसा फील हो रहा है, अंदर से गट फीलिंग आ रही है। अब होता है कि नहीं होता है वो तो हमारा एलटीपी कैलकुलेटर तो बता ही देगा। बता ही देगा यस। तो ठीक है, क्लास चालू करते हैं। जी सर। देखिए, अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं मार्केट जो है, हमारा जो इमेजिनरी लाइन है, मान के चलिए कहाँ पर है, यहाँ पर। साइज में बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या आज क्या सीखने वाले हैं हम, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का COA 1.0 का फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट सिनेरियो सीख रहे हैं। फर्स्ट सिनेरियो क्या बोलता है हमारा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे। स्ट्रॉन्ग, कलर मैं इसका चेंज कर रहा हूँ ना ताकि आपको थोड़ा सा वो हो जाए, क्लियर हो जाए। सपोर्ट SUPO डबल क्या होता है, PORT, सपोर्ट ORT, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। और इधर क्या होता है, सर SU डबल PORT, हाँ SU डबल PORT। SU double PORT. ओके, SU double PORT. काटना पड़ेगा मुझे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग
इस तरफ हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, RESIS, ठीक। कलर कोड में आप समझ जाएंगे कहाँ पर हमारा क्या होता है। ठीक, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, दो नहीं 3 सिनेरियो होगा हमेशा। पहला सिनेरियो क्या कहता है? पहला सिनेरियो क्या कहता है? 3 टाइप के रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। पहला, या तो वो वॉल्यूम का स्ट्रांग होगा, वॉल्यूम सॉरी ऐसे लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेजिस्टेंस स्ट्रांग विथ वॉल्यूम, ठीक है। सेम इधर भी एक पॉइंट रहेगा वैसा ही। विथ वॉल्यूम, पहला सिनेरियो क्या बोलता है कि हमारा जो है दोनों तरफ में रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा, तो किसके वजह से होगा? इमेजिनरी लाइन कहाँ गया हमारा? ये रहा यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर है हमारा इमेजिनरी लाइन, ठीक है। पहला केस क्या बोल रहा है? अब इसके इधर का जो कलर है उसको चेंज कर देता हूँ मैं। ये हमारा इन द मनी हो गया, इन द मनी कॉल हो गया। ये हमारा आउट ओटी इन द मनी पुट हो गया, ठीक है। अब हमारा वॉल्यूम का क्या इंडिकेशन होता है? ब्लू कलर होता है। रेजिस्टेंस का ये क्या हो गया यार? अरे ये क्या हो गया? और कैसे चेंज हो गया? हाँ, अब ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, या तो वो वॉल्यूम का स्ट्रांग होगा और सपोर्ट भी स्ट्रांग होगा, तो वॉल्यूम की वजह से होगा, ठीक है। ये हमारा पहला सिनेरियो कहलाता है। दूसरा क्या होगा? सेकंड पॉइंट इसी में ही, ओ आई। दोनों तरफ में वैसा ही होता है, केस कुछ अलग नहीं है ना। ठीक है, इसमें कुछ अगर डाउट हो तो पूछ लेना। तो हमारा ये पहला सिनेरियो ये था कि या तो ओ आई की वजह से स्ट्रांग होगा, या फिर वो होगा तो वॉल्यूम की वजह से होगा। वॉल्यूम में यहाँ स्ट्रेंथ डाल दे रहा हूँ, और इधर क्या रहता है? पिंक कलर रहता है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक छोटा सा इंडिकेशन भी डाल देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। वॉल्यूम की वजह से स्ट्रॉन्ग, इधर दोनों में सेम रहेगा। ठीक, इधर भी कर देता हूँ इंडिकेट। अब दोनों तरफ में क्या है, OI की वजह से स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर OI कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम की वजह से, तो यहाँ पर पिन कर दिया। ठीक है, में कुछ डाउट है किसी को कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंपल है, इजी हो जाए इसलिए कर रहे हैं ताकि बार बार का झंझट ही ना रहे। तीसरा, तीसरा पॉइंट है जो कि दोनों का लेते। अब इसको इतना कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, एक वर्ड बस चेंज कर। ठीक है, लिख ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, दोनों का रहेगा। साइज को इग्नोर कीजिएगा। जगह के हिसाब से कलर को मेंशन किया जा रहा है, जैसा हम यहाँ पर देखते हैं उस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, ये तो हो गया कि नोट्स की बात। जब भी हमारा अभी हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से इंडिकेट करेंगे, और अब ये चीज़ को रीड करते हैं कि देखिए वॉल्यूम हमारा है 24,050 पर और 23,900 पर, तो हमारा रेंज क्या हो गया, EOR से EOS तक। ठीक है, कोई भी एक माइक ऑन कर लें, अगर स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। कोई भी एक माइक ऑन कर लें, है ना? दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा? अभी दिखा ना? दिख रहा है सर, यू कैन सी। ओके, तो मार्केट क्या होता है, मार्केट का रेंज क्या होता है जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, किसके वजह से, वॉल्यूम की वजह से। तो पहला केस हो गया। ठीक है, यहाँ पर सिम्टम्स जो है सेम दिखेंगे, हर सिनेरियो पर सेम ही दिखेंगे, बस आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा इमेजिनरी लाइन के पहले क्या पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, मान के चलिए हमारा OI यहाँ पर है और हमारा
वॉल्यूम यहाँ पास है। तो यहाँ पास आप एक बात बताइए कि इमेजिनरी लाइन के पास क्या पड़ रहा है, रेजिस्टेंस साइड में क्या पड़ रहा है, OI पहले पड़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, OI रेजिस्टेंस का। किसका है, OI का हुआ। ठीक है, सपोर्ट साइड में किसका पहले पड़ रहा है, वॉल्यूम का पड़ रहा है। तो सपोर्ट किसका हो गया, वॉल्यूम का हो गया। अब यही केस आपका उल्टा हो जाएगा, तो अब किसका रेजिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम का। सपोर्ट कॉल का वॉल्यूम, सपोर्ट का वाई। OI का। ठीक है, अब यही केस ऐसा हो जाए, तो क्या हुआ, ये दोनों का दोनों का हो गया दोनों का है। सिमिलर। यही चीज मैंने नोट करा है, दोनों का रहता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब हम 1.2 का जब वीकनेस देखते हैं ना, जो येलो शेड आता है, अगर वो येलो शेड हमारा सिर्फ और सिर्फ एक तरफ शिफ्ट होता है, जैसे अगर वो, देखिए अब दोनों का है, ठीक है, सपोर्ट साइड में वॉल्यूम का शिफ्टिंग जो है WTT हुआ है, और रेजिस्टेंस साइड भी WTT हुआ है। तो हम क्या इसको गड़बात का सिनेरियो मानेंगे? नहीं सर, नो। नहीं मानेंगे ना। सर, क्यों नहीं मानेंगे? ये क्योंकि ये एक दोनों लेवल का को ड्रॉ है। कर रहा है। सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग। दोनों का स्ट्रांग है, इस वजह से इसको WTT नहीं मानेंगे। अगर ये शिफ्टिंग इसका भी हो जाता है, इसका भी यहाँ हो जाता है, और ये रहे, अगर इमेजिनरी लाइन की तरफ जाते रहेगा, तो इसको जरूर हम WTP कंसीडर कर लेंगे, राइट। पर अगर ये चीज इधर होगा ना, अगर ये चीज इधर होगा, तब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ दोनों का है। और यही चीज अगर इधर हो जाए, तो फिर हम उसको कंसीडर कर दें, या फिर और इन द मनी हो जाए, तब भी हम इसको WTP कंसीडर करेंगे। ओके, सिनेरियो क्लियर हो गया। ये जो 1 पॉइंट के बाद का सिनेरियो शिफ्टिंग होता है, ये उसका है। पर हमारा जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग का जो सिनेरियो चलता है, उसमें मार्केट का रेंज कहां से कहां तक होता है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पे EOS -1 से। दैट मीन्स की पूरा जो लेवल मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, EOS -1 से EOS -1 से EOR +1, यहीं तक ही बस चलता है हमारे। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसी में रहेगा। अगर ये सिर्फ और सिर्फ हमारा OI और दोनों OI का रहेगा, तब भी यही केस रहेगा, ठीक है। या फिर दोनों का रहेगा, तब भी सिमिलर केस रहेगा। अगर दोनों अगर ऐसा स्ट्रांग रहा, तो भी यही केस रहेगा। वो कहां से कहां तक रहेगा, EOS -1 से EOR +1 तक। दैट मीन्स कि जो हमारा रेंज क्या बनेगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का पहले सिनेरियो में, यहीं तक बस रहेगा, इन 4 लेवल्स के बीच में। अब देखिए यहाँ पास आएगा ही आएगा, 2 लेवल्स इस तरफ से आएंगे, 2 लेवल्स इस तरफ से आएंगे, बस इसी के अंदर ही मार्केट चलेगा, अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का पहला सिनेरियो हुआ तो। और यहाँ पास अगर आपको रीड करना है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है, या फिर समझना है कि मार्केट EOR के पास आने के बाद में नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके लिए थर्ड फैक्टर होता है, जो कि हमारा OI के जस्ट बगल में दिखता है, OI चेंज दोनों तरफ रहता है। ये OI चेंज जो है, यही आपको डायरेक्शन दिखाएगा, अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का पहला सिनेरियो रहा तो, जो मार्केट वहां से ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है।
ठीक है, चार्ट एक्यूरेसी का पहला सिनेरियो क्लियर हो गया। किसी का कुछ डाउट है इसमें? पहला सिनेरियो बहुत इजी रहता है। इसमें मार्केट में हम कहाँ से क्या बाय करते हैं, यहाँ पर जो लेवल आता है ना, यहाँ पर जो लेवल आता है यहाँ से हम कॉल बाय करते हैं। ठीक है, पुट साइड का जो लेवल आता है यहाँ से हम क्या बाय करते हैं, कॉल। दैट मीन्स और इस तरफ से क्या करते हैं, पुट बाय। ठीक है। अगर इन दोनों में से पहले अगर यूएस और ईओएस और ईओआर के बीच में रहे मार्केट, तो इन दोनों में से पहले जो हिट किया, मान के चलिए कि पहले अगर वो ईओएस को हिट करता है तो यहाँ से हम कॉल बाय बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इन दोनों के बाद वो सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ से बनेगा, या तो हमारा यहाँ से बनेगा यूएस -1 से बनेगा, या फिर हमारा कहाँ से बनेगा, यूआर +1 से। अगर पहले सी हिट हुआ तो फिर वापस यहाँ पास आने के बाद हम यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करते, क्योंकि हमारा रेंज जो है और छोटा ही रहता है, ऑलमोस्ट 50 से 70 50 से 60 पॉइंट का ही रहता है। इस वजह से हम नहीं करते। पहले अगर इन दोनों में से जो पहले प्रीफर किया, मतलब पहले आया, मान के चलिए पहले पी आया, तो पहले आप पी का ट्रेड लेंगे। उसके बाद फिर अगर आपको वापस से एंट्री करना है पी के लिए तो आपको यूआर +1 का वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ट्रेड करना है और मार्केट नीचे आ गया है और आपको यूएस -1 पर मिल रहा है, तब फिर आप सी का ट्रेड इनिशिएट करोगे। अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो चल रहा है, पहला सिनेरियो चल रहा है। और कुछ? इसमें सर, इसमें जो परसेंटेज बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए यही कंडीशन में है हाँ और परसेंटेज जो ईओआर +1 में चला गया हो, तो हाँ, वहां से अगर परसेंटेज बढ़ेगा तब लेंगे उसमें। अगर अगर वो यहाँ पर बढ़ेगा, मान के चलिए रेजिस्टेंस साइड का जो ओआई होता है यहाँ पर अगर उसका स्ट्रेंथ जो बढ़ते जाता है, नंबर जो इंक्रीज होते जाता है, जी। तब आप वहां से पुट का ट्रेड लोगे। 2.0 को फेवर आप तभी करोगे जब आपका 1.0 और 2.0 सिमिलर होगा। अगर वो अलग हुआ तो ऑलवेज प्रीफर 1.0। 2.0 जी। आपका अलग हो जाता है, वहां पर आपका जो है ना बहुत फास्ट चेंज होता है, परसेंटेज भी और वॉल्यूम मतलब नंबर भी बहुत जल्दी चेंज होता है। ऑलवेज प्रीफर अगर 1.0 और 2.0 अगर सेम प्रीफर हो रहा है तब तो आप बिल्कुल करें, दोनों गो फॉर इट। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और आपका यूआर +1 में भी है, मार्केट का रेंज जो है यही है, कहीं भी वीकनेस नहीं है, तब तो आप बिल्कुल यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर यहाँ पर नंबर नहीं बढ़ रहा है और यहाँ का नंबर धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, अगर पुट में ओआई चेंज का जो नंबर है धीरे धीरे करके डिक्रीज होता जा रहा है ना, घटते क्रम में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब फिर आप कॉल का ट्रेड इनिशिएट करोगे। और सिमिलरली ऐसा ही पुट साइड में कॉल बाय के लिए होगा। अगर आप अगर आपका इस तरफ पुट राइटर्स में नंबर्स अगर इंक्रीज होता जाए तब आप कॉल का ट्रेड इनिशिएट करोगे, या फिर यहाँ पास का जो नंबर है धीरे धीरे करके कम होता जाएगा तब आप उसको इनिशिएट करो, कॉल का ट्रेड इनिशिएट। ओके, सर कॉल का ट्रेड या पुट साइड डिक्रीज हो वाई चेंज और कॉल साइड इंक्रीज हो तभी ले सकते हैं? हाँ कि आपने यह बोला कि ये भी डिक्रीज हो, इसलिए पूछा। देखिए, अगर आपको पुट का ट्रेड लेना है तो कहाँ बढ़ाना चाहिए, कॉल साइड के ओआई चेंज में, कॉल साइड। जी जी। क्योंकि हमारा जी, जी। हम लोग रेजिस्टेंस कहाँ देखते हैं, कॉल साइड में देखते हैं, कॉल साइड, जी। है ना। तो यहाँ पर अगर ओआई चेंज का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ते जाएगा,
धीरे धीरे करके वो नंबर बड़ा होते जाएगा, तब फिर हम यहाँ पर से पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, राइट। जी और सर। अगर यहाँ पर से अगर हमको दिख रहा है कि डेटा हमारे फेवर पर है, मतलब यहाँ पर से नंबर क्या होगा, अगर मेरे को पुट का ट्रेड लेना है तो यहाँ पर का नंबर जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। 24,050 24,100 का जो है यहाँ पर को जो रहेगा ना, वो वहां पर आपको नंबर्स को डिक्रीज होता दिखना चाहिए। अगर मेरे को पुट का लेना है तो इंक्रीज OI चेंज कॉल साइड में और डिक्रीज OI चेंज पुट साइड में। अगर मेरे को कॉल लेना है, इंक्रीज OI चेंज पुट साइड में और डिक्रीज OI चेंज कॉल साइड में। क्लियर? ठीक है सर। और किसी को कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं है? हाँ सर, कुछ है डाउट? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो है सबसे इजी सिनेरियो है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता। आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को देखना है कि इसका वीकनेस किस तरफ आ रहा है, क्या तो ऊपर की तरफ आएगा या फिर वो नीचे की तरफ आएगा। और सिर्फ आप OI चेंज के हिसाब से भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अगर आपको यही सिनेरियो दिखा तो। बट वही है, फेवरेबल आपके मतलब आपके डायरेक्शन पर होना चाहिए। करण, जी सर। हेलो सर, सिनेरियो सर यही रहा। और हाँ। अगर इसी टाइम 23,850 पे अगर येलो कलर दिखाई दे हाँ, इसी सिनेरियो में, तो क्या उसको वो सपोर्ट को हम WTB मान सकते हैं या सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे तब तक? स्ट्रॉन्ग मानेंगे सर। अच्छा अच्छा, मतलब दोनों का हो तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। यस। और अगर ये सिमिलर ओके एक का सर। रहा ना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक का रहा, मान के चलिए यहाँ पास ये है, ठीक है, और यहाँ पास ये है, और इसका वीकनेस जो है यहाँ तक है, तब फिर आपका सिनेरियो दूसरा हो जाएगा। तब फिर ये आप इसको WTB कंसीडर करोगे। अच्छा, तो ओके 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 सर। हेलो सर, OI इंक्रीज और डिक्रीज ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पर देखना है? ऑब्वियस सी बात है सर, जहाँ पर आप मार्केट रीड कर रहे हैं वहीं पर देखेंगे। जिन स्ट्राइक 4 स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहेगा मार्केट। अगर मान के चलिए 24,000 पर हमारा वॉल्यूम है ना, 24,000 पर हमारा रेजिस्टेंस है और 23,950 पर हमारा सपोर्ट है, तो कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? 24,050 से 23,900, दैट्स इट। इतना ही बड़ा मार्केट रहेगा आपका। और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। और अगर दोनों स्ट्रांग रहा, इसीलिए मैं उसको बताया था कि अगर दोनों स्ट्रांग रहा तो दोनों में से अगर किसी एक का वीकनेस जो है ना, अगर वो एक सेकंड, ये कुछ ज़्यादा ही पास हो गया, थोड़ा दूर कर देता हूँ इसको। अगर ऐसा रहा, अब इसमें से किसी एक का भी वीकनेस जो है इमेजिनरी लाइन के साथ जगह पर रहा, या फिर दोनों तरफ से एक एक का जो रहा इमेजिनरी लाइन की तरफ रहेगा, तब भी हमारा क्या रहेगा? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रीड टुवर्ड्स। ये सिनेरियो कौन सा बन जाएगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का? ओपन करके अगर किसी ने थोड़ा बहुत देखा हो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 सिनेरियो में, तो कौन सा सिनेरियो बनेगा? 9th सिनेरियो। 9 सिनेरियो बनेगा, बिल्कुल सही। 9th। तो ऐसा ही है। और अगर इसमें से एक भी बाहर की तरफ रहा तो हम उसको WTT कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर OI का स्ट्रेंथ रहता, वॉल्यूम जो है, सॉरी,
रेजिस्टेंस जो है सिर्फ और सिर्फ ओ आई का रहता, अगर वो WTT होता, यहाँ पास लिखा हुआ है ना, अगर इस केस में यहाँ पास, इसको और थोड़ा क्लियर कर दूं क्या? कि अगर ये इमेजिनरी लाइन के पास रहेगा और नीचे की तरफ अगर ये शो करता है, तब तो आप इसको WTT या फिर WTB कंसीडर करोगे, इन दोनों में से। और यहाँ पास और करके लिख देता हूँ, और दिस। अगर ऐसा रहेगा तब आप कंसीडर करोगे, ये चारों सिनेरियो में रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो को छोड़ के, ठीक है? कौन सा वाला? इस सिनेरियो को छोड़ के, जिसमें आपका क्या होगा, अगर इसमें दोनों का वीकनेस जो है नीचे की तरफ होगा तब तो ठीक है, या फिर इसमें से एक का भी अगर वीकनेस नीचे की तरफ हुआ तब आप उसको कंसीडर करोगे। और अगर इसको ऊपर की तरफ अगर WTT कंसीडर करना है तो फिर उस टाइम दोनों का वीकनेस जो है होना चाहिए। और सिमिलर केस में आपका पुट साइड में होगा, अगर ये अंदर की तरफ किसी एक तरफ में अगर शो कर रहा है तब तो आप इसको बुल रन का सिनेरियो कंसीडर करोगे, ठीक है? अगर यही इस तरफ होता है कोई एक भी, तब आप इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम कंसीडर नहीं करोगे। पुट सपोर्ट को आप वीक टुवर्ड्स बॉटम कंसीडर नहीं करोगे जब तक यहाँ पर दोनों का वीकनेस ना हो। तो तीसरा जो सिनेरियो है, वहां पर वीकनेस अगर दोनों का बाहर तरफ होगा तब आप उसको WTT कंसीडर करोगे, या फिर इधर जो है दोनों का वीकनेस बाहर की तरफ होगा, दैट मीन्स कि इमेजिनरी लाइन से दूर की तरफ होगा, तब आप उसको WTB कंसीडर करोगे, अदरवाइज नहीं करो। अंदर की तरफ हुआ तो अगर वो एक भी आता है तब भी आप उसको कंसीडर करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सर मतलब कि अंदर की तरफ कोई भी एक हो तो उसको कंसिडर कर सकते हैं, और बाहर की हाँ, तरफ तो दोनों यहाँ होने पास मैं चाहिए। इसको लिख देता हूँ, यहाँ पास भी उसको लिख देता हूँ। यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो अगर ये वीकनेस किसी एक का हुआ, कैसे लिखो? हम्म, 3.1। if वॉल्यूम और OI be towards bottom, anyone bottom, then it was WTB, ठीक है?
हेलो हाँ सर। सर, अगर किसी एक का बाहर की तरफ रहेगा WTT या WTB रहेगा तो नहीं माना जाएगा ना? बाहर के दोनों तरफ का जब रहेगा, तक सिंगल का रहेगा तो नहीं मानेंगे, उस टाइम दोनों का कंसीडर करना है। दोनों का रहेगा तो ही माना जाएगा, हाँ। यही ना? ओके। ठीक है, मेरे ख्याल से दूसरा को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मैं 2-3 बार बोल भी चुका कि अगर बाहर में से अगर किसी का एक का रहा तो उसको नहीं करना है कंसीडर। उस टाइम उसको भी लिख दूं क्या? इंग्लिश मीडियम वाले सर कौन है, थोड़ा सा बता दीजिए सर, हमारा इंग्लिश कमजोर है। When both are WTT, then consider as WTT। ठीक है, सही लिखा हूं? ठीक है, सही है सर। किसी को और कुछ डाउट इसमें? तीसरा केस का ये दोनों 3.1 3.2 करके लिख दिया। ओके सर। सर एक बार थोड़ा रिपीट कर देना। अब सर बाकी देख लीजिए थियरी सर, क्लियर तो हो गई है सर, थोड़ा देख लीजिए सर। अब जी। क्या नहीं समझ आया सर बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको, पूरा नहीं बोलूंगा। जो आपको नहीं समझ आया बस उसको बताइए। सर एक थोड़ा क्लियर। ओके। उसने बोला सर अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सर में कोई WTB दिखा रहा है तो मतलब कि सर दोनों वॉल्यूम दोनों WTB हो तभी उसको कंसिडर करने का, दोनों में से एक ही का हो तो कंसिडर नहीं करने का। किस तरफ में सर? यहाँ पे सर अगर 24,050 पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, हाँ। वॉल्यूम और वही दोनों का, ठीक है सर। हाँ। और 23,750 का वॉल्यूम WTB है, हाँ तो उस टाइम सर उसको WTB कंसिडर करने का या नहीं करने का? सर, यहाँ क्या लिखा है? हाँ दोनों हो सेकंड तभी पॉइंट क्या कंसिडर लिखा है? करने का हाँ, ना सर? दोनों तरफ होगा तभी कंसीडर करेंगे, एक होगा तो नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और सर अगर ऐसा हो कि 800 पे वॉल्यूम WTB है और 750 पे OI WTB है तो सर? दोनों आ रहा है ना सर, दोनों का स्ट्रेंथ जो है WTB हो रहा है, वीकनेस जो बॉटम की तरफ आ रहा है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? अच्छा अच्छा, वेल बोथ, ओके ओके ओके, यस सर यस सर। क्लियर? सर ओके ओके, क्लियर सर, क्लियर क्लियर सर। हेलो हाँ सर। सर, जैसे मान लीजिए 23,950 पर हाँ। दोनों वॉल्यूम और अपना ये वाई दोनों है, हाँ। और WTT अगर ये 24,050 पर हो, हाँ। सिंगल हो या डबल हो, मान लीजिए अगर सिंगल ही हो तो क्या माना जाएगा? अगर हाँ सर, फिर से बोलिए। वॉल्यूम 24,050 पर हो। वॉल्यूम हमारा हम्म। 23,950 पर हो, हाँ, एक सेकेंड, दोनों मान लीजिए वॉल्यूम और वाई दोनों एक सेकंड, 23,950 पर हो, एक सेकेंड कर लेते हैं। हाँ सर बताइए। 23,950 पर दोनों हो, ठीक है, दोनों आ गए।
और WTT इमेजिनरी लाइन की इस साइड में, मतलब OTM की साइड में, मतलब 24,050 पर हो, दोनों की एक एक ही हो तो नहीं माना जाएगा। मानेंगे सर उसको। ठीक हो गया ना वो तो। यहाँ क्यों? पास देखिए ना सर क्या लिखा हुआ है, इट वॉल्यूम और OI एनीवन विल बी टुवर्ड्स टॉप, नहीं सर, एनीवन, दोनों में से एक अगर इमेजिनरी लाइन की तरफ जा रहा है ना यहाँ पर, हाँ, तो उसको कंसीडर करेंगे। नहीं नहीं, चार्ट पे मतलब चार्ट सर दिखाइए इंडिया हमको। मनी में हो तो ही कंसिडर करेंगे ना। सर समझिए मेरा बात को। अभी बताइए। हमारा कॉल साइड में हाँ 23,950 पर वॉल्यूम है। कॉल साइड में रखिए, कॉल साइड में वैसा रखिए बोलिएगा ना उसको, सर। ठीक है। 23,950 पर रखिए, हाँ या 23,900 पर, किसी पर भी रखिए। ठीक है, 950 पर रख दिया, OI और वॉल्यूम दोनों। दोनों रख दिया। हम्म, और अभी सेकंड हाईएस्ट जो है ये 24,000 या 24,050 पर आ गया। हाँ 24,050 पे रखिए सेकंड हाईएस्ट। यहाँ पास। हाँ, ठीक है, इसको हम मानेंगे या नहीं? यहाँ क्या लिखा है सर? नहीं, मैं छोड़ दीजिए उसको। वही अभी तो बोल हमको रहा हूँ ना हम सर, यहाँ पर अगर कोई सुनिए ना एक रहा ऊपर सर, की तरफ तो सर उसको सर नहीं कंसीडर सर एक करोगे। मिनट, सर एक मिनट। अगर यहाँ एक ही रहेगा तो नहीं मानेंगे, दोनों अगर रहेगा तो मानेंगे, यही ना? बिल्कुल हाँ। ओके ओके, बस वही क्लियर। मतलब इमेजिनरी इन द मनी में है या आउट द मनी में, कोई उससे फर्क नहीं गिरता। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी चीज को तो लिख दिया हूँ सर यहाँ पर, ताकि अब दिक्कत ही ना हो। इसका जी स्क्रीनशॉट जी, ले लीजिए। नहीं नहीं, समझ गया साहब, ले लिया, ले रहा जी हूँ। जी जी और एक चीज और सर समझना चाह रहा था जी। कि ये रेंज इसका जो इमेजिनरी लाइन से कितना दूरी तक हो सकता है दोनों का? मान वो लीजिए सर, जैसे, वो यहाँ भी हो सकता है, एक सेकंड, जी वो यहाँ भी हो सकता है, वो और ऊपर हो सकता है। मतलब ये कह सकते हैं 5-6 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है। मार्केट में सर मैक्सिमम रेंज जो बनता है ना नॉर्मल डेज में, वो 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस का ही बनता है। मात्र ना? हाँ, अच्छा अच्छा। और मार्केट में अगर ब्लड बाथ या फिर बुल रन का सिनेरियो होता है, उस टाइम में सिनेरियो बदल गया, उसमें फिर अगर बुल रन हुआ तो मार्केट में टॉप नहीं है, अगर ब्लड बाथ हुआ तो मार्केट में बॉटम नहीं है। जैसे आज हुआ था सर, हाँ बुलरन का पोजीशन बना था ना लास्ट लास्ट में, में, हाँ तो लेकिन फिर भी उसके नीचे आके फिर ऊपर थोड़ा गया था। बस उस गया ही नहीं, उसके बाद ऊपर नया टॉप बनाया ही हाँ नहीं पाया। हाँ हाँ, बराबर। एक चीज और सर, मैं 2-3 दिन से दिमाग में आ रहा था, पूछूं फिर भूल जाता हूँ। जी जी पूछ लीजिए। मान लीजिए हम लोग ये इंडेक्स पर जो चार्ट देखते हैं, हाँ मान लीजिए उस समय चार्ट हमको दिख रहा है 24,500 या 24,002, ऐसा आज का था ये 23,000, 24,050 मान लीजिए। हाँ 24,050 का इंडेक्स का चार्ट बता रहा है, और उसी हम्म 24,050 ये, पर इंडेक्स का चार्ट बता रहे हैं, यही जी कहा ना आपने, जी रेजिस्टेंस जी का। जी। ठीक है, यहाँ कर दिया। और इस समय स्थिति यही है कि हमको कॉल लेना है, हाँ सिनेरियो यही है कि कॉल लेना है। तो चार्ट में तो हमको ये इंडेक्स का ये चार्ट रीड कर लेते हैं कि यहाँ आएगा तो लेंगे। हाँ लेकिन कभी कभी प्रीमियम का जो रहता है हाँ उस स्पीड से ना बढ़ता ना घटता है, हाँ तो हम बाय या सेल तो ये प्रीमियम के रेट से ही करते हैं, ना कि बिल्कुल इंडेक्स बिल्कुल। के सिस्टम से। तो हमको वहाँ क्या समझना, कैसे समझना चाहिए सर? सर वहां पर आप देखिए, उस लेवल पर आया है तो वहां पर उसका प्राइस क्या चल रहा है। हम यहाँ पास ऑप्शन चेन में, यहाँ पर चार्ट में कंप्लीट ऑप्शन चेन का ऑप्शन होता है, देखे होंगे आप, जी 5 से 6 प्रकार जी का ऑप्शन चेन होता है। जी एक ऑप्शन ओसी होता है ऑप्शन चेन, जिसमें यहाँ पास कैलकुलेट का ऑप्शन होता है ना।
अब यहाँ पास मान के चलिए आपके पास जब मार्केट के यहाँ पास है 23,800 में आएगा और यहाँ पास आएगा और मेरे को यहाँ से पुट बाय करना है, सम इन केस है ना। तो अगर यहाँ पर से मेरे को पुट बाय करना है तो 23,800 का यहाँ पर जब प्राइस आएगा, और अभी कहाँ चल रहा है 23,700 के आसपास कहीं भी चल रहा है, तो 800 के पास आएगा तो पुट यहाँ से बाय करना है। तो यहाँ पास जो प्रीमियम आया, यहाँ पास क्या प्रीमियम आया, ये वैल्यू जो आया इसको यहाँ में पुट कर दिया। अगर ये इसी के आसपास आएगा तो इसका प्रीमियम का प्राइस क्या होगा, 58 के आसपास होगा जी। अब इसी चीज को पहले क्या करते थे, मैन्युअली कैलकुलेट करते थे। जी यहाँ पर सपोज क्या है, कितने पॉइंट का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अभी 23,721 के पास चल रहा है और आपको 800 का बाय करना है, तो 721 से यहाँ पर कितना पॉइंट है, 80 पॉइंट है ना। 80 पॉइंट में से यहाँ से अगर मेरे को लेना है तो 40 पॉइंट कम कर दूंगा कहीं ना कहीं, तो 70 पॉइंट हो गया। और 20 पॉइंट जो है डीके का मान लीजिए मोटा मोटा, तो 60 पॉइंट हो गया। तो आपको वहीं आसपास आ रहा है वो 23,808। 20 पॉइंट एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कैलकुलेट कर दो, देख लो आ रहे कि नहीं आ रहे। वही कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो प्रीमियम आपको, आपके पास ऑप्शन है सर, आपको तो आप पुराने टाइम की तरफ पेन पेपर लेके इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, सीधा ओसी ऑप्शन चेन ओपन करिए, यहाँ पर जो भी है आपको प्राइस बाय करना है, मान के चलिए मेरे को कॉल बाय करना है और इस प्राइस पे बाय करना है मेरे को जी 23,562 का। अब यहाँ पास आएगा तो मैं मान के चलिए यहाँ पर से बाय कर रहा हूँ 550 का, ठीक है। तो यहाँ पास 550 का हम बाय करूँगा और रेट क्या डाल रहा हूँ मैं, जो ये हमारा है 23,562। अब यहाँ पास आएगा तो इसका प्राइस क्या चलेगा, 138 के आसपास चलेगा। ये 228 है, तो यहाँ पास जब प्राइस आ जाएगा कहाँ पास 23,562 के आसपास आ जाएगा, तो प्रीमियम मेरा 138 के आसपास आएगा। अब ये प्राइस जब 138 के आसपास आएगा तो वहाँ पास मेरा एंट्री बनेगा, सिंपल। 38 कहाँ दिख रहा था, दिखाया तो सर, कहाँ 38 दिख रहा है? दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, प्राइस क्या आया 23,562 का, ठीक है। 562 का प्राइस आ रहा है यहाँ पर 600 है ना, 562 आया, 550 और 600 के बीच में प्राइस उठाया मैं पुट साइड से। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का प्राइस क्या है 562, 23,562। अब यहाँ पर से मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहा हूँ 23,500 का, तो मैं ओसी ऑप्शन चेन क्लिक किया। अब यहाँ पर 23,550 का मैं यहाँ पर पुट किया 23,562, कैलकुलेट किया, वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 138 28 है, 138 सर, 138 138 किधर दिख रहा है 138? स्क्रीन शो नहीं कर रहा है क्या? नहीं 28 दिख रहा था। वैकेंसी था, वैकेंसी 138। सर हाँ कॉन्सेप्ट समझिए सर, कॉन्सेप्ट को समझिए, नंबर्स के पीछे मत जाइए। जी अगर प्राइस जो है 23,562 के आसपास पहुंचेगा तो 23,550 का जो एलटीपी का जो यहाँ पर जो प्रीमियम का प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 138 रुपये हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ और प्राइस होता, मान के चलिए मेरे को बाय करना है अच्छा 23,590 के पास बाय करना है। अब यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्राइस क्या आ रहा है 153 आ रहा है, 23,590 में बाय कर रहा हूँ, तो यहाँ प्रीमियम क्या आ रहा है 153 के पास आ रहा है। एक मिनट सर, 153 इसमें चार्ट में दिख रहा कहीं? अरे सरकार आप यहाँ ये देखिए ना, प्राइस यहाँ पास है क्या, जब वो प्राइस उधर आएगा, जब वो प्राइस उधर आएगा, दैट टाइम इट विल बी 153। व्हेन प्राइस इज 23,721 इस स्ट्राइक प्राइस जो है, स्पॉट प्राइस जो है हमारा 23,590 के पास आएगा, 23,590 के पास आएगा है ना। मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस हमारा इतना हो जाएगा है ना, सॉरी स्पॉट प्राइस हमारा 23,590 हो जाएगा, तब हमारा 23,500 का कॉल का जो प्रीमियम होगा वो हमारा 153 रुपये के आसपास चलेगा।
अच्छा, यहाँ ये 50-53 हो गया। ओके। वो एलपीटी जब उस टाइम अपना आएगा। ओके। ओके, 2-3 रुपये आगे पीछे हो सकता है उसमें, बहुत हाँ फ्लक्चुएट होता बिल्कुल, है। 10 रुपए आगे पीछे हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, वही। अब यहाँ पर ओ, देखिए स्ट्राइक स्पॉट प्राइस मेरा कितना चल रहा है, 23,721। अब मैं जी सोच रहा हूँ कि मेरे को बाय करना है 23,900, 23,850 या फिर 23,870 के प्राइस पर जब आए। दैट मीन्स ये जो नंबर है 23,870 हो जाए, 70 हो जाए, तब जी 23,900 का जो प्रीमियम है इसका प्राइस कितना होगा, 59 के आसपास होगा। दैट मीन्स जो ये 195 है ये मेल्ट होके 59 हो जाएगा, तब फिर मैं वहां से एंट्री के बारे में सोचूंगा। अच्छा, समझ आया सर? जी 2-4 रुपया आगे ऊपर पीछे नीचे हो हो सकता है। सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता हाँ हाँ, वही समझा सर। है। ओके, ओके सर। थैंक यू। ओ, और किसी को कुछ डाउट सर? हाँ सर, हाँ ये सर थोड़ा पेज को ऊपर कीजिए। यही पेंट जो का, ड्राइंग का। हाँ जी हाँ। हाँ हाँ हाँ, बस बस यहाँ पे जब अभी स्ट्राइक प्राइस में है 24,050 में, वॉल्यूम में स्ट्रांग है। जी हाँ। अगर ये इधर आपका ओआई में भी स्ट्रांग हो गया ओआई में भी स्ट्रांग हो गया। जी, हाँ और सर। उधर भी स्ट्रांग, अभी दोनों तरफ ओआई स्ट्रांग, वॉल्यूम स्ट्रांग, बिल्कुल। सपोर्ट में भी ओआई स्ट्रांग, वॉल्यूम स्ट्रांग। बिल्कुल। इस केस में मेरा कहाँ से बाय करना है, मतलब टॉप कहाँ होगा, बॉटम कहाँ हम लोग मानेंगे? देखिए जहाँ पास हमारा रेजिस्टेंस होता है इसको हम क्या लिखते हैं, यू आर ईओआर लिखते हैं। जी बिल्कुल। इसको मैं हटा देता हूँ। जी। अब ये मेरा क्या हो गया, ईओआर हो गया, ईओआर हो गया। ठीक है। हम्म, अब EOR+1 क्या होगा? 24,100। बिल्कुल। अब मेरा सपोर्ट क्या हुआ, 23,900। EOS। बिल्कुल। और मेरा -1 क्या होगा? 850। देखिए सर, समझ गए आप? हाँ ठीक है। मार्केट का रेंज ये डिसाइड हो गया। अच्छा, मतलब स्ट्रांग होने पर भी दोनों अगर स्ट्रांग है, इस केस में भी एक डाइवर्सन ऊपर और नीचे का जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है सर। और यहाँ पर से देखिए, अब यहाँ इन दोनों के बीच में एक एक लेवल दिख रहा है, हम्म, तो ये भी हमारा एक लेवल ड्रॉ होगा इन केस हाँ अगर तो आप करें डाइवर्सन, तो। हाँ US+1। ये -1 और +1 क्यों लिखता हूँ, क्यों लिखते हैं, समझ में आ गया ना सर? हाँ हाँ हाँ, वो तो प्राइस का ऊपर नीचे होने से जो स्ट्राइक हाँ। प्राइस का उस समय हाँ आता सर। है। बट ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, हम्म अगर रेंज ऐसा रहा तो हम्म, ये रिस्की रहेगा। हाँ रिस्की रहेगा वहां से बाय करना या हाँ। पुट लेना। तो दैट मीन्स विदाउट एनी, मैंने जैसे WTT नहीं है कि WTP नहीं है, दोनों हाँ। आपस में स्ट्रांग है, सपोर्ट में भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस में भी स्ट्रांग है। उन केस में भी सेफ जो होगा वो US-1 एंड UR+1, ये दो यस है ना। लेकिन नॉर्मली सर इतना मैंने एक डाइवर्सन नीचे जाता है कि उसी प्राइस से ही, जैसे सपोर्ट में से 23,900 सर। में से ही मोस्ट ऑफ रिवर्स द हो जाता है। केसेस, और या मैं ये कहूँ कि 10 में से 6 से 7 केसेस में आपको रिस्की से ही वो रिवर्स करता दिखेगा। ओके सेफ आपको महीने में 2-3, मैक्स टू मैक्स 4, 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है। 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आपको मुश्किल से 4 दिन मिलेगा जब आपको एकदम सेफ जोन जो रहेगा EOR+1 और EOS-1 तक जाएगा। ओके सर, इस केस में अगर मैंने ले लिया है, जैसे 23,900 से मैंने कॉल बाय कर लिया और जी। वो एक डाइवर्सन नीचे चला गया, कहाँ तो से बाय मैंने किया सर, सॉरी मैं सुन नहीं पाया। हाँ सपोर्ट से 23,900, जी। 23,900 से जी। वहां से मैंने कॉल बाय कर लिया जी। और मेरा और एक डाइवर्सन नीचे चला गया। बिल्कुल यहाँ तक चला गया। हाँ तो मैं अगर 100 रुपये में प्रीमियम बाय किया हूँ तो हाँ वो 80 का हो जाएगा, बिल्कुल। 75 हो 75 का। जाएगा, बिल्कुल हाँ। हाँ अगर टेक्निकली बोलेंगे तो 75। जी हाँ। तो तो मैंने स्टॉप लॉस कितने पे लगाना है सर अभी,
अगर हाँ, लेवल चेंज हो जाता है तो अगर हम ईओएस पर एंट्री किए हैं और मेरा जो है ना ईओएस -1 से हमारा जो सेफ दिखा रहा है यही सिनेरियो रहा तो मैं यहाँ पास 25 पॉइंट 30 पॉइंट मैक्स टू मैक्स रखते हैं ऐसे, अगर 30 पॉइंट से ज़्यादा हो तो हम एग्जिट कर देते हैं। ये 30 पॉइंट जो है 30 पॉइंट। प्रीमियम का नहीं रहता, ये स्पॉट का रहता है, क्योंकि प्रीमियम में अगर 30 पॉइंट का करेंगे दैट मीन्स कि आप 850 के भी नीचे कहीं ना कहीं आप अपना एसएल लगाएंगे, तब तो हाँ, आपको सर 25 से जाएगा ना 30 सर, पॉइंट करेगा। हाँ 850 का डायवर्सन तक तो जाएगा ना सर, तो बिल्कुल करीब जाएगा, करीब 830 840 के आसपास ही प्राइस पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो उस केस में तो अगर वहां से रिवर्स होके फिर आपका वहाँ बस ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगा, या तो आप हर लेवल पर आप Average। एंट्री करेंगे सिंगल लॉट या डबल लॉट या फिर जो भी आपका मेथड है, सॉरी आपका जो भी आपका क्वांटिटी साइज है उस पे, जी। या फिर आप एवरेजिंग करेंगे, दोनों में से क्या रहेगा? अगर मैं सर एवरेज नहीं करता हूँ, वेट करता हूँ हाँ और उससे और एक जैसे 850 से और भी नीचे 800 का लेवल कभी कभी तोड़ दिया, तो उस केस में बिल्कुल मेरा जो सेफ मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मेरे जो सेफ स्टॉप लॉस रहेगा वो 30 पॉइंट का रहेगा तो ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल 35 30 पॉइंट सेफ है। हाँ, क्योंकि आज जैसे सिनारो हुआ जहाँ हाँ से रिवर्सल लेने के लिए हम लोग सोचे थे, वहां हाँ से 30 पॉइंट का अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, हाँ, अगर उससे ऊपर चला गया तो मैं छोड़ दूंगा और लेने का जरूरत नहीं है। नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो मतलब 2 डायवर्सन तक का मैं कर मैंने उतना का स्टॉप लॉस लेना जरूरी है ना? अगर आप बियर कर सकते हैं तो, अदरवाइज सर मैं तो हम तो सर प्रीमियम में हम सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का रखते हैं, मैक्स टू मैक्स 15, अच्छा। क्योंकि हम यहाँ पर स्पॉट प्राइस में कितने का रखते हैं 30 पॉइंट का, तो प्रीमियम कितना हुआ 15 पॉइंट का, पाउंड। सिंपल। लेकिन आप सेफली खेल रहे हैं तब, अगर सेफली आप खेल रहे रिस्की हैं तो, ट्रेडर, हाँ रिस्की ट्रेडर है तो रिस्की ट्रेडर है तो सर अगर आपके पास में कैपेसिटी है कि आप उसका एवरेज कर सकते हैं 3 टाइम, तो 3 बार एवरेज कर सकते हैं, या फिर आप उसको हर पर 15-15 पॉइंट का एसएल लेने के बाद में अगर मेरा 3 बार भी एसएल कटता है और तीसरे बार में अगर मेरे को मोमेंटम मिल गया 23,800 से, वो मोमेंटम मिल गया मेरे को ऊपर की तरफ में, हालांकि ऐसा होता बहुत कम है होता कि नहीं है। आपको कि उतना बड़ा मोमेंटम आपको मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मार्केट 6 घंटे का ही होता है, 24 घंटे का होता तो अलग जी। बात है, हाँ। तो आपका आधा दिन निकल जाता, तो ये होता नहीं है। इस वजह से मैक्स मैक्स 2 ट्रेड ही करना चाहिए एवरेजिंग कर, मतलब अगर आप एवरेज करने वाले हैं तो बिल्कुल यहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप एवरेज करेंगे तो आपका क्वांटिटी साइज जो है बहुत बड़ा रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से मोमेंटम में ही आपको पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। और अगर आप 3 बार करेंगे उसको ना, मतलब यहाँ पर खाए 15 पॉइंट का एसएल, फिर यहाँ खाए 15 पॉइंट का एसएल, फिर यहाँ पर खाएंगे, तो आपका वो क्या वो 25 का लॉट जो है 3 गुना कवर कर सकता है? नहीं कर पाता है, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं कर पाता है, पर फिर भी आपका जो है मेथड जो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका विन रेशियो क्या है 3:1 हो रहा है। हाँ, तो एवरेज कितना का करना है अगर यहाँ पे मैं रिस्की ट्रेडर हूँ, फर्स्ट टाइम एक अगर यहाँ क्वांटिटी पर लिया, से अगर आप यहाँ से 1 बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर से 2 करिए, और यहाँ पर जो फाइनल है उसमें आप 6 करिए। बाप रे। 6 करने का रीज़न ये है कि यहाँ से आपका जो लॉट साइज बड़ा हो जाएगा, इसके बाद फिर आप सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल के बाद अपना हटा देंगे, पर अगर आप वहीं पर उसको 5 करेंगे ना तो रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप डीके से भी फाइट करेंगे वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर 2 से 3 गुना डबल का करना पड़ेगा। एक ही बार तो एवरेज करना है, ज्यादा नहीं करना चाहिए नॉर्मली। ऑब्वियस ही बात है, उसके लूजिंग बाद ट्रेड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, 2 बार अगर हो गया नीचे मतलब या ऊपर हो गया तो निकल जाना चाहिए जो भी है। बिल्कुल ठीक है सर। सर, ये एक डाउट था। ओके मेरा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आज का क्लास अब यहीं क्लोज करते हैं। करण सर, हाँ सर। अगर सर कोई भी कॉल हम पुट की तरफ लिया ट्रेड या कॉल की तरफ लिया, और अगर हमारी एक जो डाइवर्जन से एक डाइवर्जन नीचे आ गया, हाँ तो क्या सर दूसरे डाइवर्जन तक वेट करना चाहिए, या दूसरा एक डाइवर्जन अगर नीचे आ गया तो स्पॉट प्राइस का 30 पॉइंट का हमको देखने के बाद एसएल कट देना चाहिए? वही तो बात चल रहा था सर अभी कि 30 पॉइंट के एसएल के बाद हाँ, आपको कट जाना चाहिए। उस टाइम सर हमको स्पॉट प्राइस की 30 पॉइंट देखना है ना सर? सर स्पॉट का अगर 30 पॉइंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम का आपके पास 15 पॉइंट होगा, जी 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 सर। तो 15 पॉइंट का एसएल के बाद आप काट सकते हैं स्पॉट का अगर 30 पॉइंट हो रहा है तो। अच्छा अच्छा अच्छा।
नहीं सर सर, थैंक यू सर। ओके सर। सर और एक लास्ट क्वेश्चन सर, हाँ 2 सर। मिनट के बस। हाँ सर। सर ये है कि नॉर्मली 9:30 के बाद ही हम लोग ट्रेड लेना चाहिए ना नॉर्मली? हाँ सर, वहाँ पे मतलब 9:30 का जो रूल है वो इसलिए है क्योंकि 10 मिनट जो है ना 15 मिनट जो है 9:15 से 9:30 का जो टाइम है, मोस्टली मार्केट उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है जी और बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग होते हैं, तो जब तक हमारा सिनेरियो क्लियर ना हो जाए तब तक ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि सर मैं लास्ट 2 दिन में 2-3 दिन पहले किया था कि जहाँ से मेरे को रिवर्सल दिखा रहा था मैं वहाँ से कॉल बाय किया, वो थोड़ा ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया और एक डाइवर्सन के बाद थोड़ा सा मैंने एवरेज किया था और उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। तो फाइनली मैं प्रॉफिट में रहा, बट अगर मैं 9:30 के बाद करता तो मैं सेफ जोन पे जाके बाय करता और अच्छा सही रहता उस टाइम से। जी। तो नॉर्मली 9:30 के बाद ही करना बेटर रहेगा ना सर? हाँ सर, हाँ सर। आपका जो लेवल हो वो पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है उस टाइम तक। कई केसेस में होता है कि वो 9:40 तक जाता है पर 9:30 तक मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेबल हो हो जाता जाता है। सेटल। अगर सर आप इतना कैपेबल हो गए हैं या फिर आप इतना अच्छे से रीड कर पाते हैं तो आप 9:16-17 पर ही आप कर सकते हैं। एक बट ट्रेड वहाँ पे बनता है, यस। हाँ, तो आप उस चीज़ में कर सकते हैं, पर वही है उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए और आपको डेटा को रीड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपका फिंगर्स जो है फास्ट चले। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाला गेम होता है वहाँ पर। अगर फास्ट अगर आपने पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं पकड़ पाया तो फिर आपको ऑब्वियस ही बात है ऐसे हिट होगा। हाँ, ठीक ठीक है सर। करण सर। हाँ सर। सर एक्चुअली अभी मेरा जॉब ऐसा चल रहा है कि टाइमिंग में 12 बजे के बाद ही कुछ देख पा रहा हूँ, मतलब कि हाँ तब तक टाइम ही नहीं मिलता कि हम कैलकुलेटर को देख के पता कर सके। हाँ। तो सर इससे टाइम अगर 12 बजे तो मुझे परफेक्टली टाइम मिलता है 12 बजे से पूरे सर आप फिर 3:30 इंडेक्स में बजे तक। मत करिए, तो फिर सर आप स्टॉक्स पर करिए। अच्छा अच्छा, तो जी। सर मतलब मेरी स्ट्रेटजी किस तरह से सर होनी चाहिए, यही पूछना था। सपोर्ट और क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस दिन पर के लिए खेल तो सकते हैं आप, IDD स्टॉक्स पर कर सकते हैं या फिर रैली स्टॉक्स पर काम करिए आप। इंडेक्स को छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, तो सर इसी टाइम में इंडेक्स पे भी नहीं करना चाहिए ना? सेकेंड हाफ में इंडेक्स पर नहीं करना चाहिए। सर ये आईडेंटिटी अच्छा का अच्छा क्लास अच्छा, भी होगा क्या सर? कैसे पिक करते हैं लास्ट उसका? दिन हुआ था सर क्लास, रिकॉर्डेड सेशन है उसका, मैं वीडियो देख देख लूंगा लीजिए। एक बार। ठीक है ठीक है, सर। ओके, गुड नाइट सर। ओके गुड सर, नाइट थैंक सर, यू। गुड नाइट, गुड नाइट। सर गुड नाइट।